नमस्कार गौतम बुद्ध नगर। मैं हूं आपके साथ राव कपिल भाटी और हम हैं क्यामपुर गांव में, जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। ग्रेटर नोएडा है ये, और एक सिग्मा जो 2 सेक्टर है ये। और इस गांव को मतलब सेक्टर के बीचों बीच मतलब एक तरह से बांध दिया गया है, और किसानों को यहाँ पर बहुत ही अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है प्राधिकरण द्वारा। और अभी हम एक आपको ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहाँ पर एक किसान पीड़ित है, उसके पास रहने के लिए स्थान नहीं है। जो उसकी भूमि थी उसको पूर्णतः अधिग्रहण कर लिया गया था। उसके पास जो गांव के समीप जमीन बची हुई थी उस पर उसने अपना जो है निर्माण आदि कर लिया। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा एरिया है जो इस तरह से पूरा डेवलप हो चुका है। और प्राधिकरण का दस्ता इसे आज तोड़ने के लिए आया था, लेकिन किसानों के दबाव के कारण वो वापस चला गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो भूमि अधिग्रहण हुआ था वो सन 2002 में हुआ था, और आज 2024 चल रही है। यानी आप लगा सकते हैं 22 साल बाद इन्हें याद आया कि भाई यहाँ से कोई जो भूमि है वो मतलब एक तरह से अवैध निर्माण वहाँ पर हो चुके हैं। तो ये 22 साल से कहाँ सो रहे थे, और क्यों किसानों का इस तरह से मतलब इन्होंने उत्पीड़न कर रखा है। तो मैं आपको लेके चलूँगा और बताऊँगा और पूछूँगा उनसे कुछ सवाल, और जानेंगे उनकी जो आत्मकथा है या किस तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं, और मैं आपको लेके चलूँगा, उन किसानों से मिलवाऊँगा जो पीड़ित हैं, और वो किस तरह की भाव रखते हैं और किस तरह का उनका मंशा है प्राधिकरण के प्रति, या किस तरह से वो प्रताड़ित किए गए हैं, वो हम जानेंगे। आइए। नमस्कार गौतम बुद्ध नगर। मैं हूं राव कपिल भाटी और आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज। और मैंने आपको बताया था कि हम क्यामपुर गांव में आप पहुंचे हैं और मिलेंगे किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पर किस तरह की घटना घटी और किस तरह से प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, क्या दमन की नीति वो अपना रहे हैं। तो जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मास्टर महकार नागर, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन भारत। तो नागर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई आप यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ के जो किसान थे या किसने आपको सूचित किया, किस तरह की यहाँ पे घटना घटी है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा? हमारे यशपाल नागर जी हैं, जो एनसीआर के पदाधिकारी हैं। जी। इनको सूचना कहीं से मिली कि प्राधिकरण का दस्ता इनके 90-92 से जो बना हुआ, जो अपनी पुश्तैनी जमीन है उसमें मार्केट बनी हुई है, घर बना हुआ है और पशुशाला बनी हुई है। मतलब जीविका चलाने के लिए इन्होंने कुछ मतलब अपना निर्माण कर रखा है, निर्माण कर रखा है। क्योंकि अब खेती बाड़ी तो रही नहीं, तो भाई मतलब कुछ भी जीविका चलाने के लिए वो तो सब खैर करना ही पड़ता है। वो दुकान बनाओ, घर बनाओ, वो तो किसान की अपनी स्वीकृति है, मर्जी है अपनी। तो आप नागर साहब, मतलब कुछ घटना घटी यहाँ पर, या मतलब प्राधिकरण द्वारा किस तरह से मतलब कोई असला वगैरह भेजा गया, या कोई मतलब वहाँ के अधिकारी आए या पुलिस आई, कौन आया यहाँ पे? यहाँ जब हम सुबह इनकी सूचना गई कि इस तरह से प्राधिकरण का दस्ता और पुलिस वगैरह यहाँ पहुंच रही है, तो जिस समय हम यहाँ आए सुबह, तो यहाँ उस समय 2-3 गाड़ी पुलिस की थी और 10-15 सिपाही होंगे। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे उसके बाद में कहीं ना कहीं प्राधिकरण के लोगों को ये रहा होगा कि ये 2-4-6 लोग आए हैं अभी, तो पुलिस बल इकट्ठा भेज के तुम इन्हें डराने का काम करो। जबकि इनको ये सोचना चाहिए, किसान है ये, किसान कभी किसी से, क्योंकि सारी मुसीबतें झेलने का काम किसान का दूसरा नाम है। वो तो खैर आप अपना जलवा दिल्ली में दिखा चुके हो, और पंजाब में भी आपने देखा होगा कि जो अभी सरकार है वर्तमान में, उसे वहां से मतलब बिल्कुल सफाई कर दिया है। तो वो भी किसानों की नीति के कारण ही हुआ। इसमें कोई उनसे कोई द्वेषभाव तो उनका कोई अलग तरह का नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी शासन नहीं जाग रहा है, और जो पूर्व की सरकार थी वही फिर से मतलब वर्तमान में सरकार में है। तो इस तरह की अगर ये गलत नीतियां कर रहे हैं, तो आप इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सीधी सीधी बात है कि गलत जो नीतियां हैं उनका खामियाजा इन्हें अभी जो 2024 का चुनाव हुआ वो बिल्कुल सीधा सीधा परिणाम सामने है। और इस समय जो प्रदेश की सरकार है या हमारे यहाँ जो प्राधिकरण बैठा हुआ है, प्राधिकरण में जो अधिकारी हैं वो या तो ये है कि सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनकी एक मंशा हो सकती है कि हम जैसा कि इस तरह जो किसानों के साथ उत्पीड़न करें, इनके साथ अन्याय करें, तो ये किसान जो है इस प्रदेश सरकार के खिलाफ भी चला जाएगा। तो या तो ये मंशा हो सकती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो सरकार है वो आपके खिलाफ ना होके प्राधिकरण की ऐसी नीतियां हैं जो आपको ऐसा लगता है कि वो किसानों के खिलाफ है? देखिए, हमारा सीधा सा है कि या तो प्राधिकरण इस मंशा से है या फिर सरकार की मंशा है। तो हम तो दोनों तरीके से, सरकार कोई भी हो, हम किसी भी तरीके से किसान का उत्पीड़न नहीं होने देंगे,
और किसान एकजुट है। मैंने जैसा कि अभी पीछे पता किया, यहाँ का जो मतलब जो इस गांव का अधिग्रहण हुआ था वो सन 2002 के आसपास हुआ था। तो 22 सालों से ये मतलब कहाँ सो रहे थे जो आज आके मतलब या इस मकान को तोड़ने आए, या इतने सालों में इन्हें कुछ पता ही नहीं लगा, या किसान द्वारा किस तरह के इन्हें कोई मतलब घुमाया जा रहा था, या किस तरह से मतलब इन्हें अब इतना समय लगने का कारण क्या रहा? देखिए, सीधी सी इनकी गलत नीतियां, ये ऑफिस में बैठ करके और ये सोचते हैं कि सीधे साधे किसान हैं, ये कुछ जानते नहीं है और तुम अपनी मर्जी से इनकी जो पैतृक संपत्ति है इनको उजाड़ने का काम कर लो। तो जहां इनका जो अधिग्रहण भी हो चुका है, वहां जो अवैध निर्माण हो रहे हैं या इनकी अधिसूचना जारी है, वहां अवैध निर्माण हो रहे हैं। हम व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कह रहा हूं कि कई बार हम प्राधिकरण के अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा चुके हैं कि वहां अवैध निर्माण चल रहा है, लेकिन ये वहां तक फटकते नहीं। तो ये सीधा सा सिस्टम है इनका कि जहां पैसे मिल जाते हैं तो वहां पैसे लेकर के चुपचाप हो जाते हैं। जब गरीब लोग, जहां जो गलत नीतियां चल रही हैं, जहां जो अनऑथराइज्ड बिल्डर वो बना देते हैं, वहां ये पैसे लेकर के चुपचाप बैठते हैं। जब गरीब लोग बेचारे जैसे तैसे कमा करके वो अपना प्लॉट में उसमें निर्माण कर देते हैं, तब इनका बुलडोजर पहुंचता है। तो ये बहुत बड़ा गोरख धंधा इनका चल रहा है। तो इसके हम पूरी तरह से खिलाफ हैं इस तरह से। और हमारी तो ये यशपाल भाई हमारे बहुत मजबूत कार्यकर्ता है और पैतृक संपत्ति है, इनके दादा परदादा 90-92 में निर्माण कराया। उसके बाद में आज इनको जो है ये पहले भी कई बार यदि आए निर्माण की तो देखो ऐसी बात है कि मतलब किसान के पास पैसा ऐसा है नहीं कि भाई जिससे वो रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर दे इनकी तरह, उसने कोई कमाया तो है नहीं। उसके पास तो जो पैतृक संपत्ति थी उसी से पैसा आया था। तो ऐसा तो नहीं भाई निर्माण 90-92 में हो तभी माना जाएगा। लेकिन प्राधिकरण को भी ये सोचना चाहिए कि भाई इनके पास जो आगे पीढ़ियां बढ़ेंगी उसके लिए जमीन कहाँ से आएगी, या तुमने जो मुआवजा दिया वो 20-30 लाख की रेंज में उस समय दिया होगा, तो क्या 20-30 लाख से मतलब पूरा एरिया तो नहीं खरीद सकते हैं, अब कैसे अपने बच्चों के लिए वो करेंगे? तो इस तरह की जो इनकी नीतियां नहीं है उनके मतलब आप उनके बारे में कैसे बता सकते हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं जो इनकी गलत नीतियां हैं? देखो, जनता पूरी तरह से जागरूक है अब। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसे जनता नहीं समझ रही है, और उसका सीधा सीधा सा जो रिजल्ट इन्होंने देख भी लिया सरकारों ने कि इतने भोले भाले नहीं रहे कि पहले जो किसान था वो अनपढ़ था, लेकिन आज पढ़ा लिखा किसान है, सारी चीजों को समझता है। और हर हाल में इनकी जो ये प्राधिकरण या अपराधिकरण है, इसके हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। यदि इस तरह की जो दोबारा दुस्साहस किया तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे क्षेत्र की जनता, पूरे जनपद का किसान जाग चुका है और अपनी जो भी पैतृक संपत्ति है, अपना जो अधिकार है, उसे किसी भी सूरत में इन्हें लेने नहीं देगा, अपना अधिकार लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको अभी मिलवाया था किसान नेता से, उन्होंने बताई यहाँ की जो समस्याएं थी किस प्राधिकरण द्वारा जो दमन की नीतियां उनके बारे में, और हम मिलते हैं उन किसान से जो पीड़ित है यहाँ पर, जिनके पास ये मतलब आज दस्ता भेजने वाले थे जो प्राधिकरण जो मतलब यहाँ का जो तोड़ फोड़ के लिए। तो जानेंगे क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यशपाल नागर, एनसीआर उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन भानु से। तो मतलब आप भी किसान यूनियन में हैं? हाँ। और उसके बाद भी इस तरह की आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, तो हाँ। मैं एक नागर साहब आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जब इतने समय मतलब यहाँ का अधिग्रहण हो गया और उसके बाद 22 साल बाद मतलब प्राधिकरण 2001 में यानी 23 साल बाद मतलब ये प्राधिकरण को कैसे याद आया कि भाई यहाँ आपका मकान तोड़ना है? तो इस आपने पहले कभी कोई इनसे बातचीत हुई थी क्या आपकी? हाँ जी, काफी बार बातचीत हुई थी। इन्होंने काफी बार गुमराह किया। कभी कहते 6000 मीटर ले लो, कभी कहते 4000 मीटर ले लो, अब कहते हैं 2530 मीटर ले लो। मतलब इनका कहने का अर्थ ये है कि ये आपसे समझौता करना चाहते हैं लेकिन आपको डराना चाह रहे हैं। एक समझौता हम कई बार गए हैं, कह देते, आश्वासन कर देते, उसके बाद फिर ये 2530 मीटर पे आ जाते हैं। और आप क्या चाहते हैं, मतलब कितना एरिया है इस जमीन का जो जिसे मतलब छीनना चाहते हैं आपसे? ये 6390 मीटर का है। बड़ी फैमिली है हमारी। आप काफी भाई हो मतलब इसका? हाँ जी। सन 92 से बना के मकान रहन सहन कर रखा हमने, पशुपालन अपना मकान दुकान से आबाद है हम। आप लोग यहीं के रहने वाले हो ना? यहीं के। तो नागर साहब जैसे इनका मतलब किसी नेता द्वारा आपका इनसे कोई वो मतलब वो रहा कि मतलब जिसमें बीच में कोई गुमराह कर देता है, ऐसा कुछ तो नहीं रहा? नहीं नहीं, किसी नेता द्वारा नहीं रहा। हम डायरेक्ट सीधे जाते थे, मिलते थे इन्होंने, और
अभी पीछे अमनदीप ढुल्ली जी ने भी बोला था हमसे 6000 मीटर के लिए, उसके बाद वो चले गए। ये मांगते बार बार कहते कि लिखा हुआ दिखा दे, लिखा हुआ ये देते ही नहीं कुछ। मतलब आपको जो है ऐसी मौखिक बातों से मतलब गुमराह किया जाता है और बार बार आपको ये डर दिखाया जाता है। मैंने यहाँ पीछे मुझे किसी ने बताया कि यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने कि आपके साथ यहाँ पहले भी घटना घट चुकी है और आपकी पहले तोड़फोड़ इन्होंने कर दी थी। 2014 में कर दी थी, उस टाइम हरीश वर्मा जी थे ओएसडी, उन्होंने सबड़ी के लिए बोल दिया था हमसे, मतलब सारी जमीन छोड़ देंगे सबड़ी छोड़ने के लिए। उसके बाद फिर उसी लकीर पे आ जाते हैं। तो आपने तब उनसे कुछ लिखित में नहीं लिया कि भाई, लिखित में कुछ देते ही नहीं जी, तो फिर ऐसे कैसे कह देंगे भी छोड़ दिए ऐसे सब? ही कहते हैं बोल के। और हमारी चौथी पीढ़ी है, इसी जमीन पे संघर्ष करते करते हमें 4 पीढ़ी हो गई। यानी आपका बहुत बड़ा परिवार है और वो मतलब अगर इस तरह से जमीन छीन ली जाएगी तो आप बेघर हो जाओगे। हाँ जी, बाबा दादा ने बनाए थे, इसके अलावा हम पे कुछ है नहीं। और मतलब आप अगर ये जमीन चली जाती है तो आपके रोड के अलावा और यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं और इनके पास और कोई ज़मीन नहीं है इसके अलावा, और प्राधिकरण बार बार इन्हें गुमराह कर रहा है। कोई भी अधिकारी आता है और इससे चिकड़ी चुपड़ी बातें करता है और बार बार इन्हें मतलब एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि हम आपकी ज़मीन इतनी छोड़ देंगे। कोई 6 कहता है, कोई पूरी कहता है, लेकिन उसके बाद भी मतलब आप समझ सकते हैं, इनकी पीड़ा समझ सकते हैं कि इनका कहने का ये है कि मतलब इनके पास और इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं। तो फिर तो ये परिवार एक तरह से बेघर ही हो जाएगा और ये यहाँ के मूल निवासी है। और उसमें भी मतलब संविधान में भी लिखा हुआ है कि कोई भी किसी भी मूल निवासी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, वो चाहे सरकार हो, तंत्र हो या कोई मतलब ऐसा आज तक कोई नियम नहीं बना जो मौलिक अधिकारों को हमसे छीन सके। लेकिन उसके बाद प्राधिकरण का बार बार इन पर हमला होना, 2014 में भी इनके साथ घटना हुई जिसमें इनके भाई के साथ मारपीट हुई थी, उसे जेल भेजा गया था और प्राधिकरण उसमें पीछे हट गया था। सरकारी दबाव व यूनियन के जो दबाव के कारण जो किसान यूनियंस हैं वो यहाँ पे बहुत एक्टिव रहती हैं और पीछे किसानों के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। जो यहाँ प्लॉट दिए गए थे उन पे पेनल्टी इतनी लगा दी गई थी कि उनकी कीमत से ज़्यादा उन पे पेनल्टी लगा दी गई थी। लेकिन प्राधिकरण बार बार यहाँ जो इस तरह की जो जातियाँ करता है उसके लिए किसान यूनियन यहाँ का एक संगठन है। जो यहाँ में देख सकते हो आप, ये किसान यूनियन के पदाधिकारी वगैरह बैठे हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और ये बहुत शिक्षित हैं। अब वो किसान नहीं है जो ये सोचते थे कि भाई इन्हें गुमराह करो और लूट मचा लो। तो वो चीज़ों से अब मतलब प्राधिकरण को सोचना चाहिए और जागरूक होना चाहिए कि अब ये किसान दबने वाला नहीं है। और आप अगर कानूनी उसका वो मतलब प्रयोग करते हैं बल का, तो उसके लिए भी न्यायालय है और न्यायालय में अगर ये जाएंगे तो प्राधिकरण को जो तोड़ेगा उसका दंड चौगुना देना होगा और वो निर्माण करके देना होगा जिसका उसने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि इस तरह का स्थानीय लोगों के साथ अत्याचार करना किसी भी प्राधिकरण या किसी भी तंत्र को शोभा नहीं देता है और ना ही कानून ऐसा कहता है। तो मैम क्या नाम है आपका, मैं जान सकता हूँ? सर मेरा नाम पानी है, मैं महिला मोर्चा से मंत्री हूँ। तो पानी जी, आप यहाँ पर आई हुई हैं तो उसका मतलब किस तरह का आप भाव लेकर आई हैं और किस तरह की पीड़ा है जो इन किसान की जिसे आप सुनकर यहाँ आ गई पूरा काम काज छोड़कर सारा, तो कुछ बताएंगी इस बारे में? भैया का मैसेज पढ़ा था कि मतलब उनके साथ ये गलत हो रहा है, इनका जो पैतृक संपत्ति उस पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। तो यही सुन के आए थे भैया के कि हम भैया के साथ हैं। और ये अपने मतलब देखो कितने विनम्रता भाव से वो बोल रही है कि मतलब मैंने भैया का मैसेज पढ़ा और भैया ने बताया कि भाई हमारे घर को तोड़ा जा रहा है। तो ये एक बहन बनकर एक बहन की पीड़ा लेकर आई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये एक कृषक जाति की नहीं हो सकता है, एक समूह होता है, एक वकीलों का, पुलिस का, तंत्र का, सबका समूह होता है। तो एक कृषक समूह है जिसमें एक भैया की वाणी सुनकर उसकी बहन देखो सारा काम काज छोड़कर यहाँ आई है। और मैं जानूंगा आगे जो है, क्या नाम है? मेरा नाम ममता तिवारी है, मैं एनसीआर महिला अध्यक्ष हूँ ग्रेटर नोएडा से, भारतीय किसान यूनियन भानु से। और हमारा किसान परिवार यहाँ बैठा हुआ है। अथॉरिटी की ये मनमानी नहीं चलेगी, किसी की रोजी रोटी, किसी का घर छीनना अच्छी बात नहीं होती है। और हम योगी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से कि इस तरह का व्यवहार किसी भी भानु गुट के नहीं, किसी भी के साथ ये अथॉरिटी की मनमानी नहीं चलेगी। उन्हें न्याय के साथ काम करना चाहिए और न्याय। ममता जी मुझे बताइए, आप तो ममता तिवारी जी हैं, तो मतलब एक तरह से मैं जान सकता हूँ शायद बिलोंग करती होंगे आसपास के किसी गांव से या कहीं बाहर से, वो तो मुझे नहीं पता। मैं 35 साल से ग्रेटर नोएडा में और दादरी में रही हूँ, अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। अब देखो 6 महीने बाद भी आपको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है, तो आप तो 32 साल से रही हैं, तो ये तो आप ही का परिवार हो गया। ये मेरा ही परिवार है और हम सब यहाँ परिवार की वजह से सुबह से बैठे हुए हैं। और तो अगर इसकी वजह से किसी के साथ भी होगा अन्याय
तो हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु हमेशा मिलजुल करके इसको न्याय दिलाने का काम करती है निस्वार्थ भाव। आपका जो संगठन है किसान यूनियन जो भानु है, तो ये जो मतलब किसान हैं उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी जिनका समाधान नहीं हुआ है। चलो इनके साथ तो ये घटना ऐसी हो रही है कि इन्हें तो बेघर ही किया जा रहा है, लेकिन बहुत से किसान अभी भी पीड़ित हैं जिन पे बहुत सारे मतलब इन्होंने बर्डन्स लगा रखे हैं, जैसे बहुत सारी पेनल्टीज लगा रखी हैं, उन्हें अभी तक प्लॉट नहीं मिले हैं। मैं पीछे इसके अभी एक पीछे गया था तो एक किसान बता रहा था कि मुझे आज 23-24 साल बाद मुझे प्लॉट मिला है, ये मुझे 24 साल से घुमाए रहे थे। तो इस तरह की जो घटनाएं ये कर रहे हैं तो उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर भी हम यही कहेंगे जो अपने लिए कह रहे हैं वो सबके लिए करें, रूल सबके लिए है, सबके लिए। ऐसा थोड़ी है कि हम यूनियन में हैं तो हम अपने लिए काम, कोई भी किसान कहीं का भी किसान हो, हमारे पूरे भारत का किसान अगर इस तरह की समस्या हम लोगों को पता चलती है हम अगर ये प्राधिकरण इसके बाद भी आपकी चेतावनी के बाद भी नहीं सचेत होता है तो उसके बाद आप फिर से कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे? हाँ, तो हम अपने संगठन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भानु जी और अपने हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं राजकुमार नागर जी, हमारी पूरी कमेटी जो डिसीजन लेगी उसमें हम साथ काम करेंगे। उसमें क्या मैं देख रहा था कि अभी यहाँ से एक और किसानों का जो है दस्ता गुजरा था और वो भी किसी के संगठन के थे और उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम भी मतलब इनके सपोर्ट में आए हुए हैं, सहयोग में आए हुए थे। शायद हो सकता है वो किसी कारण चले गए होंगे, लेकिन अगर कोई घटना प्राधिकरण ताकत का बल का प्रयोग करता है तो सभी संगठन आपके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? क्यों नहीं होंगे सर, किसान तो सभी हैं, अन्नदाता तो सभी हैं देश के। ये संगठन बनाने से ऐसा थोड़ी है तक हम अलग हो गए, सब संगठन एक है और न्याय के प्रति सभी काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विकलेश ठाकुर। विमलेश ठाकुर। विकलेश ठाकुर जी। तो मैम आप यहाँ आई और सुबह से यहाँ पर हैं, भूखे प्यासी शायद ऐसी होंगी क्योंकि जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है और जो पीड़ित है वो तो खाना बनाएगा ही क्या। तो आप यहाँ भूखे प्यासे सुबह से बैठे हैं, तो प्राधिकरण द्वारा कोई और जोर बल ताकत का प्रयोग तो नहीं किया गया? हम यहाँ सुबह 7 बजे टीम पहुँच गई थी, अभी तो कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं, अभी यहाँ पे हम स्थगित हैं। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर से, देखिए भानु टीम। मतलब आप जिला अध्यक्ष हैं महिला की, और आप जो है मतलब जो किसान हैं वहाँ पे कोई भी अत्याचार होता है तो वहाँ आप मतलब हम वहाँ पे सचेत रहते हैं, कोई भी स्थिति हो, पुलिस प्रशासन हो। तो मतलब ये जो आपके हैं जो किसान हैं यहाँ के, तो उन्हें मतलब किसी तरह का कोई डर भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है? डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं उठेंगे। सब सतवीर भैया के साथ है, जो पुश्तैनी जमीन है उसको तोड़ा जा रहा है। तो मतलब प्राधिकरण द्वारा कोई मतलब पुलिस बल और आदि ये सब ये भी भेजा गया था यहाँ पे? जी पुलिस बल था यहाँ पे, जब हम आए थे हमको डराने की कोशिश करी थी कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन हम यहाँ से डटेंगे नहीं। देखो विचार ये है, सबसे पहली बात है कि हम पुश्तैनी हमारी ये जमीनें हैं और ये प्राधिकरण के लोग जो बैठे हुए हैं ये प्राधिकरण नहीं है, हमारी लूट खसोट के अड्डे बने हुए दलाल हैं। हमारी जमीन को जो पहले भी लिए 200 रुपये में लिए, 874 में लिए, जिसको 20,000 रुपये मीटर में बेचते हैं। सिस्टम ये है कि यहाँ पुलिस प्रशासन और किसान ये एक ही किसान के बेटे हैं, एक पुलिस में होता है और एक हमारे किसान की किसानी करता है। कोई भी एक दरोगा या सिपाही, दरोगा के एक 3rd में या 2nd में लेवल आता है उनका, लेकिन वो ग्रेटर नोएडा में किसी भी सोसाइटी में एक अपनी फ्लैट परिवार के लिए नहीं ले सकते। लेकिन प्राधिकरण में जो भी यहाँ का चपरासी है जिसे 28 या 30,000 रुपये मिलती है, वो 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति यहाँ कर लेता है। तो मेरी अपनी ये मांग है कि हम कोर्ट के द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे और इनकी संपत्ति की जांच करी जाएगी। प्राधिकरण के बहुत अधिकारी, पहले यमुना प्राधिकरण के सीओ रहे हैं, वो जेल जा चुके हैं, बहुत सारे लोग जेल जा पहले भी गए हुए। हमारा कहना ये है कि हमारे जो ये NCR के प्रमुख है यशपाल जी, इनकी पुश्तैनी जमीन है, इसके अलावा इन पे कुछ है नहीं, और इन्होंने जो बाउंड्री वाल कर रखी है, जो मकान बना रखे हैं अथॉरिटी की सीमा से अलग है। अथॉरिटी ने उसको चिन्हित कर दिया है कि यहाँ से अथॉरिटी की एक लाल डोरा की तरह है, लेकिन प्राधिकरण ने नोटों की बोरी लेकर इसमें जो 5% के प्लॉट लगाए हैं उसको किसी भी कीमत पर लगने नहीं दिया जाएगा। आदमी 1 मरे या 4 मरे, अथॉरिटी के मरे या हमारे मरे, किसी भी कीमत पे 1 इंच जगह उनको नहीं दी जाएगी। ये जमीन हमारा जो क्षेत्र है शुरू से लेकर आज तक भी, ये यहाँ के जो नौजवान है आज तक हम गलत करते नहीं है और गलत देखते भी नहीं है और अपने साथ गलत होने भी नहीं देंगे। घोड़ी बछेड़ा का कांड हो, भट्टा पारसोल का काम हो, या एक वो जिकरपुर वाला मामला है, किसान कभी भी पीछे नहीं हटेगा, अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे अड़ा रहेगा। जब तक इसका समाधान नहीं होता है
हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। मुखिया जी आप भी यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए क्योंकि मुझे उधर ज़्यादा लंबा कैमरा ले जाना पड़ेगा। और मुखिया जी जो है यहाँ आज जो घटना घटी उसको आप किस तरह से देखते हैं? फिर प्राधिकरण की किसानों के प्रति जो दमन की नीति है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो प्राधिकरण की दबंगई चल रही है, जहाँ चाहे वही लेके चल देते हैं अपने बिल्डोजर। इनको ये नहीं पता कि आगे भी कोई है। जब तक हमारी यूनियन है ये बार का नहीं कर सकते, यहाँ घेर तक नहीं आ सकते। और जब तक यूनियन पूरे जोश में आई हुई है यहाँ पर, जब तक इनका कोई निर्णय नहीं हो जाएगा, यशपाल नागर जी हमारे उपाध्यक्ष हैं एनसीआर के, जब तक इनका निर्णय नहीं हो जाएगा कोई भी, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो मैंने सुना है कि जो ठाकुर भानु प्रताप जी हैं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी मतलब भाजपा को काफी लाइक करते हैं, मतलब एक तरह से प्रसन्न करते हैं, उनके प्रशंसक रहे हैं। तो ऐसा उनकी द्वारा आप अपनी बात प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकते क्या? प्रशासन तक तो पहुंच जाएगी, पर प्रशासन कहाँ, ये प्राधिकरण वाले गड़बड़ कर रहे हैं। तो मतलब प्राधिकरण इतना बड़ा हो गया है कि जो प्रशासन की भी नहीं सुनता है वो। ये प्रशासन से ऊपर चल रहा है आजकल। तो जो मुखिया जी इस तरह की जो मतलब जो और भी किसानों के साथ यहाँ पर घटनाएं घटी हैं या केवल ये एक नया मामला है? नहीं, ये तो दिन रोज देखता हूँ, दिन रोज घटती जा रही है। किसानों को तो समझ ही ना रहे कुछ। यहाँ के जो बेचारे किसान हैं रोड पे आ चुके हैं। तो मुखिया जी कह रहे हैं कि जो घटनाएं हैं वो ये अकेली घटना नहीं है, इस तरह की और भी घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं और किसानों को बार बार पीड़ित किया जा रहा है। और ये जो यूनियन है इसका कहना है का अर्थ ये है कि ये यहाँ से हटने वाली नहीं है जब तक अब इसका समाधान नहीं होगा और इस किसान को न्याय नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राव कपिल भाटी और कैमरामैन मेरे साथ हैं नागर साहब ही हैं और